हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे परमपिता ब्रह्मा ने भगवान शिव को प्राप्त करने के 3 मुख्य मार्ग बताए। श्रवण यानी शिव की महिमा को सुनना, कीर्तन यानी शब्दों से शिव की स्तुति करना, और मनन यानी मन में गहराई से शिव का चिंतन करना। आज के इस अध्याय में हम इन तीनों मार्गों श्रवण, कीर्तन और मनन को विस्तार से समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि भगवान शिव की पूजा लिंगम और मूर्ति दोनों रूपों में क्यों होती है और कैसे एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। तो चलिए इस अद्भुत कथा में डूब जाते हैं। कथा आरंभ होती है जब ऋषि मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे प्रभु, कृपा करके हमें श्रवण, कीर्तन और मनन का वास्तविक अर्थ समझाइए। ब्रह्मा जी बताते हैं कि मन का स्वभाव है सोचना और विश्लेषण करना। मन का अर्थ है अपने मन की इसी शक्ति का उपयोग करके शिव के गुणों, उनकी लीलाओं और उनके नामों पर गहराई से विचार करना। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और हर पल उनके बारे में सोचते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव के बारे में गहराई से सोचने की यह क्षमता स्वयं शिव का ही एक वरदान है और यह उन्हें पाने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा मार्ग है कीर्तन। कीर्तन का अर्थ है भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना। यह भक्ति गीत गाकर, उनकी कथाएं सुनाकर या बस अपने शब्दों में उनकी महिमा का बखान करके किया जा सकता है। यह शिव से जुड़ने का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। और पहला सबसे सरल मार्ग है श्रवण। इसका अर्थ है शिव से जुड़ी हर बात को, चाहे वो कोई कहानी हो, कोई उपदेश हो या किसी के मुख से उनका नाम ही क्यों ना हो, उसे पूरे ध्यान और प्रेम से सुनना। जब हम अच्छे और सच्चे भक्तों की संगत में रहते हैं तो श्रवण और भी आसान हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तीनों ही मार्ग, श्रवण, कीर्तन और मनन, भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए सूत जी अपने गुरु व्यास की कहानी सुनाते हैं। एक समय महान ऋषि व्यास सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, पर उनका मन अशांत था। तभी वहाँ सनत कुमार आए और उन्होंने व्यास जी को समझाया कि शिव का साक्षात्कार केवल उनके बारे में चिंतन करने से ही हो सकता है। उन्होंने बताया कि श्रवण, कीर्तन और मनन ही मोक्ष पाने के सही मार्ग हैं। अब हम बढ़ते हैं 5वें अध्याय पर। इस अध्याय में एक प्रश्न उठता है, यदि कोई श्रवण, कीर्तन और मनन के इन मार्गों का पालन करने में असमर्थ हो तो वह क्या करे। यह अध्याय बताता है कि ऐसे व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंगम या शिव की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। यह अपनी भक्ति को केंद्रित करने का एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली तरीका है। अपनी क्षमता के अनुसार उपहार और भोग अर्पित करके की गई यह पूजा जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करती है। तब ऋषि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, अन्य सभी देवताओं की पूजा केवल उनकी मूर्तियों में होती है, जबकि भगवान शिव की पूजा मूर्ति और लिंगम दोनों रूप में क्यों की जाती है। सूत जी बताते हैं कि इसका उत्तर स्वयं शिव ने प्रकट किया था। भगवान शिव के 2 रूप हैं, निष्कल यानी निराकार वर्णातीत और सकल यानी साकार रूप के साथ। लिंगम शिव के निष्कल रूप का प्रतीक है, उनकी निराकार परम सत्ता का। जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम उनके सकल यानी साकार रूप की पूजा करते हैं, क्योंकि शिव निष्कल और सकल दोनों हैं। उनकी पूजा दोनों रूपों में की जा सकती है। अन्य देवता जो परब्रह्म नहीं हैं, उनका केवल सकल रूप है, इसलिए उनकी पूजा केवल मूर्तियों में होती है। नंदिकेश्वर ने सनत कुमार को बताया कि पहले कल्प में जब ब्रह्मा और विष्णु इस बात पर लड़ने लगे कि कौन श्रेष्ठ है, तो उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव एक निराकार अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। फिर उसी स्तंभ से सभी लोगों के लिए एक आशीर्वाद के रूप में लिंगम का प्राकट्य हुआ। उसी समय से शिव की पूजा के लिए लिंगम और मूर्ति दोनों का उपयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं 6ठे अध्याय की तरफ। जब देवताओं में युद्ध हुआ और उन्होंने शिव की शरण ली। यह अध्याय ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुए एक भयंकर युद्ध की कहानी कहता है।
कथा शुरू होती है जब भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर विश्राम कर रहे होते हैं और तभी वहां ब्रह्मा जी पहुंचते हैं। अहंकार में चूर ब्रह्मा विष्णु को लेटे हुए देखकर क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें स्वयं को अपना स्वामी मानने का आदेश देते हैं। विष्णु शांति से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ब्रह्मा खुद को जगत का रक्षक और विष्णु का पिता घोषित कर देते हैं। इस पर विष्णु क्रोधित होकर उत्तर देते हैं कि पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के भीतर है और ब्रह्मा का जन्म तो उनकी नाभि से ही हुआ है। दोनों देवता जो खुद को श्रेष्ठ मानते थे, जो जिद्दी बकरियों की तरह लड़ने के लिए तैयार हो गए, ब्रह्मा अपने हंस पर और विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर युद्ध करने लगे। यह युद्ध इतना भयंकर हो गया कि विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मा ने पाशुपत अस्त्र से उसका जवाब दिया। आकाश में इन विनाशकारी हथियारों के टकराने से प्रलय जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया। यह विनाशकारी युद्ध देखकर अन्य सभी देवता भयभीत हो गए। वे जानते थे कि भगवान शिव ही परमेश्वर हैं और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए उन्होंने शिव के धाम कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी शरण लेने का फैसला किया। कैलाश पहुंचकर उन्होंने शिव के महल में प्रवेश किया और देखा कि भगवान शिव एक रत्न जड़ित आसन पर बैठे हैं और माँ उमा, पार्वती माँ उनके पास हैं। वेद मंत्रों का जाप हो रहा था और शिव सभी को अपना आशीर्वाद दे रहे थे। शिव को देखते ही देवताओं की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। शिव ने उन्हें पास बुलाया और शांत और दयालु स्वर में उनसे बात की। भगवान शिव देवताओं को आश्वस्त करते हैं कि वे ब्रह्मा और विष्णु के बीच चल रहे युद्ध के बारे में सब जानते हैं। वो उनकी चिंताओं को अनावश्यक बताते हुए कहते हैं कि वे इस विवाद को सुलझाने के लिए स्वयं युद्ध के मैदान में जाएंगे। वह अपनी गणों की सेना को इकट्ठा करते हैं और एक भव्य जुलूस में युद्ध भूमि की ओर बढ़ते हैं। उनका रथ पवित्र ध्वनि ओम के आकार का था। देवी पार्वती के साथ पशुपति युद्ध के मैदान की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन युद्ध के मैदान में पहुंचते ही भगवान शिव अचानक गायब हो गए और उनकी जगह एक विशाल अंतहीन अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। यह अग्नि स्तंभ इतना विशाल और तीव्र था कि ब्रह्मा और विष्णु के विनाशकारी हथियार तुरंत उसमें समा गए और ब्रह्मांड का विनाश होने से बच गया। इस अद्भुत घटना से स्तब्ध ब्रह्मा और विष्णु ने इस स्तंभ के छोर को खोजने का फैसला किया। विष्णु ने एक सुअर का रूप धारण किया और स्तंभ की जड़ खोजने के लिए पृथ्वी के नीचे की ओर खुदाई शुरू कर दी। वहीं ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और शीर्ष को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ चले, लेकिन दोनों ही असफल रहे। विष्णु थककर लौट आए और स्वीकार किया कि वे आधार नहीं खोज पाए। ब्रह्मा भी शीर्ष तक नहीं पहुंच सके, लेकिन रास्ते में उन्हें एक केतकी का फूल नीचे गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा ने केतकी के फूल को झूठ बोलने के लिए मना लिया कि उसने ब्रह्मा को शीर्ष पर पहुंचते देखा था। ब्रह्मा ने विष्णु के सामने झूठ बोला कि वे शीर्ष पर पहुंच गए हैं और केतकी के फूल ने भी उनके झूठ की पुष्टि की। विष्णु ने इसे सच मानकर ब्रह्मा का सम्मान किया। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव अपने साकार रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा के धोखे का उजागर कर दिया। विष्णु ने क्षमा मांगी। शिव ने विष्णु की ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, चूंकि तुमने सत्य का साथ दिया, तुम्हारा भी मेरी तरह ही सम्मान होगा। तुम्हारे भी अलग मंदिर और पूजा पद्धति होगी। अपने अहंकार और झूठ के कारण ब्रह्मा को दंड मिलना बाकी था। भगवान शिव ने अपने भवों के बीच से एक शक्तिशाली प्राणी भैरव को बनाया। शिव ने भैरव को ब्रह्मा को दंडित करने का आदेश दिया। भैरव ने तुरंत ब्रह्मा के उस 5वें सिर को पकड़ लिया जिसने झूठ बोला था और उसे काटने के लिए अपनी तलवार उठा ली। ब्रह्मा मौत के डर से कांपते हुए भैरव के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा की दयनीय हालत देखकर विष्णु ने शिव से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की। विष्णु के अनुरोध पर शिव ने भैरव को रोक दिया। उन्होंने ब्रह्मा को फटकार लगाई और यह दंड दिया कि पृथ्वी पर ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी, ना ही उनके कोई मंदिर या उत्सव होंगे। अंत में शिव ने उस केतकी के फूल को भी दंडित किया जिसने ब्रह्मा के लिए झूठ बोला था। शिव ने उसे अपनी पूजा से निष्कासित कर दिया। फूल ने क्षमा मांगी तो शिव ने कहा कि यद्यपि वे इसे धारण नहीं करेंगे, पर उनके भक्त इसे सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार शिव ने सभी को क्षमा और आशीर्वाद दिया और सभी देवताओं द्वारा उनकी स्तुति की गई।
तो प्रिय भक्तों, इन अध्यायों से हमें सीखने को मिलता है कि श्रवण, कीर्तन और मनन भक्ति के सबसे शक्तिशाली मार्ग हैं। हमने जाना कि शिवलिंगम उनके निराकार और परम सत्य का प्रतीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का हमेशा पतन होता है और सत्य और विनम्रता को अंत में स्वयं महादेव का आशीर्वाद मिलता है। आपको यह दिव्य कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे शिव पुराण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।